नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान का प्रश्न बैंक हल करेंगे। इसी से आपका पूरा त्रैमासिक पेपर आएगा, इसलिए आप लास्ट तक बने रहिए। इसके पहले हमने हिंदी और विज्ञान के प्रश्न बैंकों को हल कर दिया है, वो भी आप देख लीजिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर चलते हैं। सबसे पहले हम ब्लूप्रिंट को देखेंगे, उसके बाद प्रश्नों को हल करेंगे और वो सभी प्रश्न बताऊंगा जो पेपर में आने वाले हैं। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में किस राज्य में अतिचारण भूमि संरक्षण का मुख्य कारण है? तो महाराष्ट्र में। उस मिट्टी की पहचान करें जो लाल से भूरी रंग हो जाती है, प्रकृति में खरी होती है, शुष्क मिट्टी कहलाती है। निम्नलिखित में किस मानवीय गतिविधि में भूमि क्षरण में सबसे अधिक योगदान दिया है? तो वनों की कटाई। चलिए आगे चलते हैं। चौथा दिया है, निम्नलिखित में कौन संसाधन विकास की समस्या नहीं है? बताइए। संसाधनों का न्याय संगत वितरण। निम्नलिखित में कौन सा अजैव संसाधन है? बताइए। अजैव चट्टान है। कौन सी चट्टान है? प्राकृतिक संसाधनों का उचित प्रबंधन क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि संतुलित पर्यावरण बनाए रखने के लिए। चलिए आगे चलते हैं। आगे प्रश्न दिया है, अवनालिका अपरदन मृदा को क्या बनाता है? बताइए। मृदा को कृषि की क्या बनाता है दोस्तों? अनुयुक्त बनाता है। निम्न में से कौन सा कारक भूमि उपयोग का भौतिक कारक नहीं है? बताइए कौन सा नहीं है? तो इसमें आ जाएगा दोस्तों जनसंख्या। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण क्या कहलाता है? बताइए। तो ये कहलाता है जैविक और अजैविक। संसाधन जो एक क्षेत्र में पाए जाते हैं लेकिन उनका उपयोग नहीं किया जाता, क्या कहलाते हैं? संभाव्य संसाधन। क्या कहलाते हैं? संभाव्य संसाधन कहलाते हैं। चलिए आगे चलते हैं, आगे प्रश्नों को देखते हैं। हमारे देश में कुल निम्नलिखित भूमि है। कौन सी भूमि है? बताइए। तो 133 मिली हेक्टर। निम्न में से कौन सा कारक भूमि उपयोग का कारक नहीं है? बताइए कौन सा नहीं है? तो जनसंख्या। निक्षलन से बनी मृदा क्या कहलाती है? तो लैटेराइट मृदा कहलाती है। लैटेराइट मृदा के गठन का मुख्य कारण क्या है? तो अधिक वर्षा और उच्च ताप। किस मृदा को रैगूर भी कहते हैं? किस मृदा को कहते हैं दोस्तों? तो काली मृदा को कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे प्रश्न दिया हुआ है, स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक किसने लिखी है? बताइए। किसने लिखी है? किसने लिखी है? शूमाकर। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना बिना चलिए किसने लिखी है? शूमाकर। तो पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए भावी पीढ़ी को शुरुआत करने से समझौता किए बिना होने वाले विकास को क्या कहेंगे? बताइए। तो इसको बोलेंगे सतत पोषक विकास। जिन संसाधनों का सर्वेक्षण किया जाता है, उनकी मात्रा और गुणवत्ता का उपयोग के लिए निरीक्षण किया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? बताइए। उन्हें बोलते हैं विकसित संसाधन। चलिए रिक्त स्थानों को देख लेते हैं जो पेपर में आएंगे। पहला दिया है, लौह अयस्क क्या है? एक अजैव प्रकाश का संसाधन है, अजैविक प्रकार का संसाधन है। दूसरा दिया है, संपूर्ण उत्तरीय मैदान जड़ोड़ मृदा से बना है। कौन सी? जड़ोड़ मृदा से। देश के कुल क्षेत्रफल का 27% भूमि क्षेत्र है दोस्तों। उसके बाद दिया है, वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं। भारत देश के क्षेत्रफल का लगभग कितना? 43%। कितना? 43% हिस्सा मैदानी है। कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम और पोटेशियम की मात्रा क्या होती है? बताइए। तो ये होती है शुष्क मृदा में। उसके बाद सातवां दिया है, मृदा काली मृदा जल धारण क्षमता अधिक होती है। उसके बाद ये उत्तर प्रदेश में जलोढ़ कौन सी जलोढ़ प्रकार की मृदा अधिक पाई जाती है। वह भूमि जिस पर फसलें उगाई या काटी जाती हैं वह क्या कहलाती है? एक बोया क्षेत्र कहलाता है। चंबल बेसिन में उत्कीर्ण भूमि को बोलते हैं गुल की कटाव भूमि कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। सत्य देख लीजिए। सत्य में लिखा हुआ है, पुरानी जड़ोड़ मृदा को बंगार भूमि कहते हैं। क्या कहते हैं? बंगार भूमि कहते हैं। तो हाँ कहते हैं दोस्तों। उसके बाद दिया हुआ है, लैटेराइट शब्द ग्रीक शब्द के एक लेटर शब्द से आया हुआ है, तो नहीं आया दोस्तों। पंजाब और हरियाणा में 80% भूमि पर कृषि होती है, तो होती है या नहीं? बताइए। नहीं होती। चलिए
मैं सही जोड़ी बताता हूं दोस्तों जो पेपर में आने वालियां हैं। देखिए पहला दिया हुआ है प्राकृतिक संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं बताइए? हवा और पानी और मिट्टी, ये प्राकृतिक संसाधन है। पुनर्विनीकरण, पुनर्विनीकरण क्या कहलाता है बताइए? तो ये कहलाता है प्राकृतिक संसाधनों का पुनः उपयोग करना। तीसरा दिया है आर्थिक विकास। तो आर्थिक विकास क्या कहला जाएगा दोस्तों? तो रोजगार और जीवन की गुणवत्ता। सामाजिक विकास, सामाजिक विकास में अंदर क्या आ जाएगा? तो आ जाएगा सांस्कृतिक विकास। संसाधन में आ जाएगा प्राकृतिक और मानवीय द्वारा निर्मित। इसके बाद दिया है जैव संसाधन। जैव संसाधन में क्या आ जाएगा बताइए? तो जैव संसाधन में आ जाता है वन। उसके बाद आता है नवीकरण योग्य संसाधन। कौन सा आ जाएगा बताइए? तो इसमें आ जाएगा नवीनीकरण। नवीनीकरण के अंदर महासागरीय क्षेत्र आ जाएगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, आगे प्रश्नों को भी देख लेते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न दिया हुआ है, इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से। चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या था? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। क्या उद्देश्य था आप बताइए? इसके बाद जो क्वेश्चन दिया हुआ वो दिया हुआ है महत्वपूर्ण प्रश्न, काली मृदा को किस नाम से जाना जाता है? अधिक वर्षा से निश्चलन की प्रक्रिया को किस मृदा का निर्माण होता है? प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में मनाया गया था? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इनको करना है आपको। चलिए दूसरे अध्याय की ओर चलते हैं। लेपिचा जनजाति कहाँ पाई जाती है बताइए? लेपिचा जनजाति कहाँ पाई जाती है बताइए जरा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। वन्य जीवों के आवरण रक्षण हेतु पहला कानून बनाया गया था। कब बनाया गया था बताइए? तो ये बनाया गया था दोस्तों वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में बनाया गया था। भारत विश्व की सारी जैव उपजातियों को कितने प्रतिशत में बांटा गया है बताइए? तो कितने प्रतिशत में बांटा गया है दोस्तों? तो 8% में बांटा गया। बहुत बहुत बड़ा प्रश्न बैंक है दोस्तों, इसलिए मैं इनको ऑब्जेक्टिव को रहने देता हूं। आगे मैं महत्वपूर्ण सवालों को केवल बताता जाता हूं। जैसे लिखा छोटा नागपुर का पठार, तो ये एक महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है, इसको आपको करना है। उसके बाद आगे ये सतत छोड़ दीजिए। ये जो सही जोड़ी है ये महत्वपूर्ण है। बीच बचाओ आंदोलन, चिपको आंदोलन, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को अब बता देता हूं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत सारा सिलेबस है, इसलिए इस सिलेबस में जो क्वेश्चन पेपर में छपने वाले हैं, पेपर में आने वाले हैं, केवल उन्हीं प्रश्नों को मैं टिक लगा देता हूं और उन प्रश्नों को आप अपनी कॉपी से याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें मैं हल कराऊंगा तो बहुत बड़ा प्रश्न बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसलिए केवल मैं ऑब्जेक्टिव को छोड़ करके अब प्रश्नों को टिक करता जाऊंगा। टेहरी में किसानों द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। उसके बाद क्वेश्चन बताता हूं, जैव विविधता के 2 लाभ, राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं? ये। उसके बाद पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं? ये महत्वपूर्ण सवाल है, उसको आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए, बाकी मैं आपको बताता जाता हूं। ये मैं ऑब्जेक्टिव नहीं कराता, प्रश्नों को सीधे कराता हूं क्योंकि प्रश्न महत्वपूर्ण है। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है नवीनीकरण स्रोत किसे कहते हैं? बाढ़ किसे कहते हैं? सूखा किसे कहते हैं? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। उसके बाद भांगड़ा नांगल परियोजना का उद्देश्य क्या था? ये चारों महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इनमें से प्रश्न बनते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है, आगे प्रश्न दिए मानचित्र पर आधारित प्रश्न। तो मानचित्र को आप देख लीजिए और मानचित्र को आप अपने हिसाब से उसको फिल करिए। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है फ्रांसीसी क्रांति, इसके भी महत्वपूर्ण प्रश्न बता देता हूँ आपको। ऑब्जेक्टिव तो आप अपने जो सॉल्यूशन हो उससे आप देख लीजिएगा। चलिए नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसके बाद आप देख लीजिएगा यंग इटाली क्या था? इसकी स्थापना किसने की थी? काला लाल और सुनहरा झंडा किस देश का है? ये महत्वपूर्ण प्रश्न होगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद आगे महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मैं बताता हूँ, इटली के एकीकरण का मुख्य कर्णधार कौन था? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। राष्ट्रवाद की पहली व्यक्ति कब और कहाँ हुई थी? उदारवाद का क्या अर्थ है? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए उसके बाद एक और महत्वपूर्ण प्रश्न बताता हूं आपको, राष्ट्रवाद क्या है? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है भारत में राष्ट्रवाद, तो इसके ऑब्जेक्टिव को मैं छोड़ देता हूं, सीधे प्रश्नों की ओर चलता हूं। जो प्रश्न आएंगे पेपर में वो बताता हूं। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है अंग्रेजों द्वारा भारत के
लोगों को जबरदस्ती सेना में भर्ती कराने को क्यों कहा जाता? साइमन कमीशन भारत में कब आया? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। नमक कानून का उल्लंघन महात्मा गांधी द्वारा कब किया गया था? ये और एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किस आंदोलन की उपज है? बहस शब्द का अर्थ क्या है? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इनको आपको करना है। 4 क्वेश्चन ये हो गए। चलिए आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन और बताता हूँ, ये है खिलाफत आंदोलन क्या हुआ था? रेलॉक्ट। उसके बाद गांधी इरविन पैक्ट, ये महत्वपूर्ण है। उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ जलियांवाला बाग हत्याकांड पर टिप्पणी और साइमन कमीशन पर टिप्पणी, खिलाफत आंदोलन पर टिप्पणी। ये 6 क्वेश्चन मोस्ट एमपी है जिनको आपको करना ही है। चलिए आगे चलते हैं। आगे भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनको भी देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन दिए हुए हैं। इन क्वेश्चनों में भी इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन बताता हूँ जो भी क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं। तो देखिए इसमें आने वाले क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, बेल्जियम की राजधानी क्या है? उसके बाद आपको श्रीलंका एक स्वतंत्र देश के रूप में कब उभरा? गठबंधन सरकार किसे कहते हैं? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो गए दोस्तों। इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद आता है संघवाद। संघवाद से आने वाले क्वेश्चन देखेंगे। चलिए संघवाद से आता है क्वेश्चन दोस्तों, पंचायत समिति का गठन कैसे होता है? नगर निगम। उसके बाद आता है संघीय शासन व्यवस्था के कोई 2 उद्देश्य बताइए। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है ग्राम सभा के 3 कार्य, ये आता है पेपर में कई बार आ चुका है। पंचायती राज भारत में लोकतंत्र को किस तरीके से मजबूत करता है? ये क्वेश्चन आता है। और एक संघवाद के प्रकार को समझाइए, महत्वपूर्ण प्रश्न आता है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद अर्थव्यवस्था से जो क्वेश्चन आएंगे वो आपको मैं बताता हूँ। आगे जो क्वेश्चन आने वाले, चलिए आगे क्वेश्चन दिया हुआ है विकास का क्या अर्थ है? केरल में शिशु मृत्यु दर कम क्यों है? उसके बाद साक्षरता दर का क्या अभिप्राय है? शिशु मृत्यु दर से आप क्या समझते हैं? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। आगे के भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपको मैं बताऊंगा जो पेपर में आएंगे, इसलिए आप बने रहिए। एक क्वेश्चन आता है दोस्तों ये कि प्राथमिक क्रिया से क्या समझते हैं? द्वितीय क्षेत्रक से आप क्या समझते हैं? खुली बेरोजगारी का अभिप्राय क्या है? ये पेपर में कई बार आ चुका है, इसलिए इनको आप छोड़िए मत करिए। चलिए आगे चलते हैं। आगे भी जो महत्वपूर्ण प्रश्न दिए हुए हैं उनको मैं आपको बताऊंगा। चलिए ये पेपर यहीं खत्म होता है दोस्तों। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल में नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।